अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप सबके लिए लजीज़ा खीर मिक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही आसान और आम से तरीके से बनने वाली है। आई होप आप सब में से मुझे लगता है मेजॉरिटी इसी तरीके से बनाती होगी, लेकिन उस दिन मुझे कुछ तेज़ी थी तो इसलिए मैंने खीर मिक्स मंगवाया, वरना मैं घर के चावलों से बनाती हूँ और इतनी मज़े की खीर बनती है ना। मैं वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल हम ऑल पर्पस मिल्क की तरफ आते हैं और हम डिब्बे के दूध से खीर बनाते हैं। मैंने इसके लिए 1 लीटर ऑल पर्पस मिल्क लिया है, 2 इलायचियाँ उसमें डाली हैं, लेकिन मैंने उसमें क्योंकि मेरे पास लजीज़ा खीर मिक्स के 2 पैकेट थे, दूध उसके मतलब कम था, तो मैंने घर से दूध तकरीबन कोई 1 लीटर दूध घर वाला इसमें शामिल किया है। मतलब डिब्बे का दूध डालने का मकसद यही था कि वो ज़रा थोड़ा थिक होता है, उससे मतलब इतना ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता, मतलब गाढ़ा नहीं करना पड़ता। वो कोई विदिन 15 मिनट, मतलब अगर आपने फ़ौरन कोई गेस्ट आया है तो कोई मीठा बनाना है तो उसके लिए बेस्ट रेसिपी है। दूध को जब बॉयल आने लग जाएगा तो हम इसमें फिर लजीज़ा खीर मिक्स के पैकेट डालेंगे। देखिए अब मैं पैकेट डाल रही हूँ। वैसे 1 लीटर ऑल पर्पस के लिए एक मतलब खीर का पैकेट काफ़ी होता है। वैसे इसके साथ आप थोड़ा सा मतलब एडिशन भी कर सकते हैं। घर वाले चावलों को आप ब्लेंडर में पीस के इसके अंदर शामिल करें और दूध की क्वांटिटी बढ़ा दें, तो मतलब मेरा तो ये 1 बाउल तैयार हुआ था ना। अगर आपने 2 से 3 बाउल, मतलब कोई ज़्यादा गेस्ट हैं उनके लिए तैयार करनी है तो फिर आप इसको बढ़ा सकते हैं। उस दिन चूँकि हमारे गेस्ट कम थे तो मेरे लिए ये काफ़ी था, लेकिन अगर ऐसी कोई मतलब बात हो कि जैसे ज़्यादा गेस्ट हैं तो मैं ऐसे जुगाड़ लगा लेती हूँ। तो अब देखें इसको बॉयल आ रहा है, अच्छे से इसको बॉयल आएगा, हमने इससे बस चम्मच हिलाते रहना है। वैसे नॉन स्टिक पैन का ये फ़ायदा है कि इसमें नीचे नहीं लगता, वरना अगर हम आम पतीले में मतलब सिल्वर की पतीले में बनाएं तो मैं चीनी एंड पे डालती हूँ। ये एक ट्रिक है, अगर चीनी मतलब शुरू में डाल देंगे तो फिर वो खीर नीचे लगना शुरू हो जाती है। अब बिल्कुल चीनी उस मतलब पॉइंट पे आकर डालते हैं जब मतलब ये खीर गाढ़ी होना शुरू हो जाती है। तो अब देखिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसको इतना पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए और चम्मच के साथ मतलब आपने चेक करते रहना है। बहुत जल्दी बन जाती है, कोई विदिन मतलब 15 मिनट तैयार हो जाती है। अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ मैं। चीनी मतलब कुछ भी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ इसके अंदर ड्राई फ्रूट हर चीज़ उन्होंने डाला होता है। अगर हम ये ख़ुद भी घर बनाना चाहें तो बहुत आसान है इसको बनाना। मतलब ग्राइंडर में हमने 2 से 3 इलायचियाँ डालनी हैं, चावल डालने हैं, 2 से 3 टेबल स्पून होते हैं ये मतलब इस पैकेट में, और चीनी डाल देनी है। ड्राई नट्स जितने आपके पास अवेलेबल हैं वो डाल के इनको बस एक दफ़ा मतलब वो ना क्रशर को ऑन करना है। 1 या 2 दफ़ा प्रेस करने से बिल्कुल ऐसी ही जैसी हम ये डिब्बे वाली है। इसमें सिर्फ़ एक थोड़ा-सा मतलब वो खुशबू होती है, वो शायद ज़ाफ़रान की है। मतलब मैंने कभी चेक नहीं किया, ऐसे डिब्बे पे लिखा होता है, वैसे मेंशन किया होता है, लेकिन वो मेरा ख़्याल है कि वो ज़ाफ़रान की ही खुशबू है जो उसके अंदर से आ रही होती है। वो हम अलग से भी डाल सकते हैं, अगर ना भी डालें तो वो ऑप्शनल है। खीर तो जो हमारी बेसिक अम्मियाँ बनाती होती थी ना, मुझे याद है बचपन में वो चावलों वाली, मतलब उसमें दूध कम चावल ज़्यादा, जो उस खीर का टेस्ट था ना, वो कभी नहीं भूला मुझे। और मेरी अम्मी प्लेट्स में डाल के रख देती होती थी कि ठंडी हो जाए, और हम वो कोई ठंडी गरम सी खा लेते थे और बड़ा मज़ा आता था। मतलब वो स्टील की प्लेट्स में डाला होता था। अब तो खैर वो ज़माने ही नहीं रहे, ना बच्चों के वो टेस्ट बड्स हैं। हमने अपना बचपन खूब इंजॉय किया है। हमारे बच्चे, जो आजकल के बच्चे हैं, ये तो मोबाइल में मसरूफ़ हैं। हम भाग दौड़ के आते थे, हमें वो खीर इतनी अच्छी लगती थी कि हम प्लेट भर के खा के चले जाते थे। अब तो बच्चों के आगे स्वीट डिश रखें तो वो चखना भी पसंद नहीं करते। ये देखें बातों बातों में हमारी खीर बिल्कुल तैयार हो गई है। मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। अच्छे से मैंने पैन को साफ़ किया है। तकरीबन ये एक मीडियम साइज़ का जो 3 ट्रे होती है ना, उनमें जो मीडियम साइज़ की ट्रे है, मतलब वो उतनी इसकी क्वांटिटी बन गई थी। कोई 8 से 10 लोग मतलब आसानी से इसको खा सकते हैं। मीठा कौन सा इतना ज़्यादा मकदार में खाना होता है, छोटे छोटे बाउल्स में सर्व होता है। तो ये देखिए मैंने झटपट में इसकी डेकोरेशन कर दी, लेकिन मेरा फूल थोड़ा सा टेढ़ा था लेकिन चल गया था। जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए ना तो इसको क्लिंग शीट से ना रैप करके रखें, तो वो जो एक मोटी सी तह नहीं आ जाती खीर के ऊपर, वो नहीं आएगी। ये एक टिप है। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जज़ाकल्लाह खैर फिद दुनिया वल आखिरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।